हेलो गाइस, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं एमएच और आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। कहीं ना कहीं इंसानियत भी शर्माती होगी कि हम लोगों के समाज में इस हद तक गिर चुकी है। ये घटना है उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर और इस गोरखपुर विकासखंड की बटहट की। मैं बात कर रहा हूँ 2014 एंड 2015 के आसपास की कि एक ही घर में 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता है, माँ बाप और एक बेटी। माँ बाप की धीरे धीरे करके मौत हो जाती है, पहले माँ की फिर बाप की। बेटी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, किसी की नज़र में लग रही थी और उस बेटी का उम्र लगभग 24 साल की थी। इस लड़की या इस महिला पर हर किसी की गंदी नज़र लगती थी, लेकिन एक दिन एक लड़के ने इस महिला को प्रपोज कर दिया। इस लड़की को कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जीना मरना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। अक्सर मैं आपको देखता था, वो लड़का ट्रक ड्राइवर होता है, देश की अलग अलग राज्यों में सामान लेके जाता था। उस लड़की को उस लड़के की बात पसंद आती है क्योंकि उस लड़की को भी ज़िंदगी चलानी थी, इसलिए उसको शादी के लिए हाँ कर देती है। वो सामाजिक तौर तरीके से धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद इनकी ज़िंदगी 3 साल तक लगभग सही चल रही थी इनकी ज़िंदगी, लेकिन लड़का कई कई दिन गायब हो जाता है और जब घर से गायब होता है तो वो लड़की अकेली रहती थी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो ट्रक ड्राइवर अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जैसे उसकी तबीयत ख़राब हो गई, ट्रक पे कम करके चारपाइयों पर ज़्यादा रहने लग जाता है, कई दिन तक बीमार रहता है। फिर अचानक उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत होती है, यह खबर गांव में फैल जाती है और गांव के लोग उसको गांव की रही रिवाज के हिसाब से उसको दफना देते हैं और जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि उसका मौत कैसे हुआ। लेकिन अक्सर गांव में लोग जानना नहीं चाहते हैं कि इसका मौत कैसे, बीमारी हो गया, सिंपल सा बीमारी हो गया, मर गया। तो इस तरह से लोग ज़्यादा जानना। कुछ वक्त बीत जाता है और वह महिला अकेली पड़ जाती है। माँ बाप नहीं थे उस लड़की के और ससुर वालों ने अपनाया नहीं था। अब ये महिला करे तो करे क्या। किसी की खेती पर जाकर मजदूरी करती थी या किसी भी घर पर जाकर काम करती थी। इस मजदूरी से इस महिला का भरण पोषण हो रहा था, मगर पति के साथ 3 साल रहने के बाद उस महिला का कोई बच्चा नहीं होता, इसलिए वो अकेली रहती थी। उस महिला का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो अकेलापन को दूर करने के लिए मजदूरी करती थी, अपना खर्चा चलाने के लिए मजदूरी करती थी। लेकिन एक दिन गांव का एक रोजगार सेवक आता है और कहता है, तुम्हें एतराज़ ना हो और कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें कुछ हेल्प कर सकता हूँ। दरअसल वह महिला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और उसकी खूबसूरती की आसपास गांव तक फैली हुई थी। बहुत ज़्यादा समझाता है रोजगार युवक। रोजगार सेवक यह तक भी कहता है, सरकार की कुछ योजनाओं है जिसका इस तरह का राशन कार्ड होता है, राशन मिलता है, अपनी भरण पोषण कर सकते हो। कभी कभी मजदूरी नहीं होने से भी तुम्हारे पास राशन होगा और इस तरह आपका भरण पोषण हो जाएगा। वो रोजगार सेवक उस महिला से कहती है। इसके हिसाब से उसको यह बात बहुत ही अच्छी लगती है और वो रोजगार सेवक से कहती है कि ठीक है और ऐसा ही तुम मेरा हेल्प कर दो, हेल्प हो जाएगी मेरी। वो सुनकर सीधा उस महिला को लेकर जाता है उस गांव के प्रधान के पास और जाकर कहता है, वो ड्राइवर की पत्नी है और इसका पति का रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, आपको इसकी मदद करना चाहिए। तो प्रधान कहता है, ठीक है, जब आवेदन आएगा भर देना। प्रधान कहता है, कुछ पैसा भी लगेगा। बात जब पैसा की आती है, उसके पास पैसा नहीं होता है। उसी स्थिति में महिला करे तो करे क्या।
पैसा तो नहीं है। प्रधान और रोजगार सेवक उसका फॉर्म भर देते हैं। बात पैसे की आती है तो वो पैसा नहीं था। तभी प्रधान की मन में उसको लेकर गंदी बात आती है ख्यालों में और शारीरिक शोषण कर लेता है। सन 2018 की यह वारदात है। जब उसको शोषण करने का मन होता है तब वो शोषण करता है। ऐसा ही बहुत दिन चलता रहता है। जब सेवक को वो बात पता चलती है प्रधान ने उसके साथ ऐसा किया तो वो रोजगार सेवक ने भी उसके साथ ऐसा करना शुरू कर दिया। ऐसा बहुत दिन चलता है, लेकिन एक दिन उस महिला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बीच में गांव में जिसको भी पता होता है इस महिला के साथ ऐसे गंदे काम करते हैं तो 15-20 लोग मतलब जिसको पता होता है वो आके शोषण करता था उस महिला के साथ। वो महिला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर एक दिन अचानक क्या होता है, उस महिला का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो प्रधान के पास जाती है और कहती है कि मेरा तबीयत आजकल सही नहीं रहता है। तो वो गांव में इलाज कराया, सही नहीं हो रहा था, लेकिन प्रधान कहता है ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा। तो उसको लेकर एक दिन वो गया, प्रधान लेकर गया हॉस्पिटल में शहर में, और पता चलता है उस महिला का एड्स बीमार है। क्योंकि उसका ट्रक ड्राइवर कई दिन बाहर रहता है। उसका बाजारी लड़कियों जो बोलते हैं ना उसके साथ मतलब रहता था उसका पतिया, और उसके साथ जब हुआ था मतलब से वो बीमारी फैल गई। अब प्रधान को जब पता चलता है तो प्रधान फ़ौरन चेक करवाता है और उसको भी हो जाता है एड्स। और उस जो युवक उसको भी एड्स हो जाता है। 3-4 जगह वो लोग चेकअप कराए, फिर वही आ रहा था रिपोर्ट में कि उन लोगों को एड्स हो गया था, और इसी तरह 7-8 लोगों को एड्स हो रहा था। थैंक यू इतना वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ और एक सच्ची घटना लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल